मैं मेवाड़ की भूमि से आता हूँ। सबसे पहले मैं मेवाड़ जो है वो सबसे पहले काशी की मिट्टी को नमन करता है, प्रणाम करता है और दंडवत करता है कि ऐसी एक पावन धरा के ऊपर उपस्थिति दर्ज कराकर मेवाड़ गौरव हो। क्योंकि ये जो 2-4 लोगों ने जो ताली बजाई है मेरा हौसला वर्धन करने के लिए आप ही रहने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो भूमि का लोग 4 लोगों के ऊपर आ गया है और वैसे भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 10वां बोर्ड आ गया और तैयारी में भूगोल की करके आया। ये अच्छा लगा कि टूरिज्म के लोग हंस सकते हैं क्योंकि हंसना सिर्फ इंसानों के बस में है। अन्य दूसरी प्रजातियां हंसती नहीं है, आप हंस भी सकते हैं, ताली भी बजा सकते हैं। ये देखकर, पहचान कर, जानकर मुझे अच्छा लग रहा है। आप एक बात तो समझ गए होंगे कि आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई भी तरीके से गंभीर अवस्था में बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ज्ञान की एक बात नहीं करने वाला हूँ। तो ना मैं बोलने का लोड लेऊंगा तो आप सुनने का भी मत लेना। और मुझे पता है कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं। अभी 8 बजने में वक्त है और उसके बीच में हम हैं और हमें जो है वो आदरणीय अध्यक्ष महोदय तक पहुंचना है। वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। देखिए जितनी ऊर्जा मेरे में भरेंगे उतनी मैं वापस दूंगा, ये ध्यान रखना। मैं खैर बहुत ही एक गैर औपचारिक व्यक्ति हूँ। वहाँ दिया चल रहा है तो उससे मेरे को पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की जो है वो 2 पंक्तियाँ याद आती हैं जो मेवाड़ के और खास तौर के ऊपर चित्तौड़ धरा के बहुत ही प्रसिद्ध और इस भारत देश के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी 2 पंक्तियों से जो है वो मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रथ में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय यहाँ विराजमान है, हमारे राजदूत जो बाहर से पधारे, उप मुख्यमंत्री उड़ीसा सरकार, हमारे अध्यक्ष जायसवाल साहब, हमारे सचिव उग्रवाल साहब, उपस्थित सभी महानुभाव जो मंच पर यहाँ विराजे हैं, अन्य और मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित इंडस्ट्री के सभी योद्धा जो यहाँ सब मौजूद हैं, उन सबको मैं पुनः जो है वो प्रणाम करता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय की शुरुआत से, अगर ये बात आप तक पहुँच जाए ना तो मुझे एहसास कराइएगा कि ये बात आप तक पहुँची है, क्योंकि मैं संवाद का आदमी हूँ। आप जितना मेरे से संवाद करेंगे, जितना मेरे से आप बातचीत करेंगे, उतना ही आनंद आएगा और इस सफर को जो है वो हम हिंदी का बनाएंगे और ना कि अंग्रेजी का। मेरे अध्यक्ष महोदय ने मेरे को एक बात की हिदायत दी थी जब मैं मंच पर खड़ा था। जायसवाल साहब ने मेरे को स्पष्ट एक बात कही कि हम यहाँ पर संस्कृति की बात करने आए। तो मैं ये पूछ लेता हूँ, पहले व्यक्ति 5 कागज लेकर आए तो दूसरे एक में एक भी नहीं लाया। तो आप बिल्कुल जो है वो निश्चित होकर सुनिएगा। यहाँ हिंदी कितने लोग समझते हैं और इतने में तो सरकार बन जाएगी। और ये पूछने का कारण सिर्फ इतना था क्योंकि ये मेरे को सख्त आदेश मिला हुआ था और ये मुझे नहीं पता था। हम और जायसवाल साहब एक दिन मीटिंगों के अंदर बैठे हुए थे तो वहाँ ये चर्चा नहीं की और आपने मुझे ये बात बताई तो मैं आज आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा देखिए अंग्रेजी भाषा जो है तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हम सबको बोलनी चाहिए, खास तौर के ऊपर जिस व्यवसाय से हम लोग आते हैं। अन्य और भाषाओं को सीखना चाहिए, हम लोगों को उसके अंदर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर अन्य पर्यटन और अन्य लोग कहीं से आएंगे तो हम उनसे संवाद कर सकें, हम उनसे चर्चा कर सकें। तो उन्होंने कहा देखिए एक अपने जो अंग्रेजी भाषा है वो कहाँ से शुरू होती है? मैंने कहा सरकार ए से शुरू होती है। तो ए का मायना मैंने कहा ए फॉर एप्पल, और खत्म किस पे होती है? मैंने कहा Z फॉर 0 पे। तो कहा इसका मायना क्या? मैंने कहा सेव से शुरू होगी, 0 पर खत्म होगी। ये हमारे को अंग्रेजी भाषा सिखाती है। और उन्होंने कहा कि देखो अपनी माँ, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति अपने को क्या सिखाती है, हिंदी भाषा अपने को क्या सिखाती है? अ से अनपढ़ से शुरू करती है, देव पर ज्ञानी पर जाकर खत्म करती है।
ये ताकत है। हम लोगों को किसी भी प्रकार से इससे शर्म करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को किसी भी प्रकार से इससे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए गर्व की बात है आज हमारे सामने इतने बड़ी विभूतियां जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और देखिए खास तौर पे हमारे शास्त्रों के अंदर कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, कितनी खूबसूरती से उस बात को कहा हुआ है कि जब आचार्य गुरुजन जो है वो वहाँ मौजूद हों। और ये जो जितना भी मैंने जो है वेदों का अध्ययन कराया उसके अंदर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि साक्षात भगवान भी अगर हमारे सामने मौजूद हो, उसी क्रम के अंदर अगर हमारे माता पिता अगर हमारे सामने मौजूद हो, उसी क्रम के अंदर अगर गुरुजन और आचार्य अगर हमारे सामने मौजूद हो, तो निसंकोच ये पकड़ी और ये सबसे पहले हमारे गुरुजनों के चरणों में जाना है। हालांकि सोच के लिए ये तालियां कमजोर थी, पर मैं आप लोगों को कभी ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा। ये बात मैंने दो कारणों की वजह से कही, एक जो आपने सुनी, दूसरा ये कि आप भी मुझे पढ़ा लिखा समझें। कहां थे अपन? हाँ जी, हाँ पढ़ा लिखा समझो। बात मेरे दिल दिमाग में मन में बहुत कुछ है। देखिए अभी जो दौर चल रहा है हमारी 21वीं सदी का, इतने लोगों ने जो है वो कैमरे और फोन और ये सारी चीजें निकाल रखी है। इस 21वीं सदी की शायद कहीं ना कहीं यही एक तकलीफ है। एक दौर वहां था जब घड़ियां किसी के पास नहीं थी पर वक्त सबके पास था। आज का दौर वो दौर हो चुका है जहाँ घड़ियां सबके पास है पर एक दूसरे के लिए वक्त किसी के पास नहीं। तब मैं परम श्रद्धेय हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हम लोग जब उस दिए को अनंत कौर के ऊपर जलाने के लिए गए थे तो व्यक्ति विशेष ने माचिस दी अध्यक्ष महोदय, उन्होंने 3-4 बार प्रयास किया, वो जली नहीं। और उसका कारण ये है, देखिए अगर ये घर कट जाए बात आप तक, बात बहुत बारीक है, घर कट जाए मुझे महसूस कराइएगा कि बात आप तक पहुंची है। 3-4 बार उसको जलाने का प्रयास किया और चीज जली नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय आग लगाने में कमजोर है। और अगर हमारे अध्यक्ष महोदय ने अगर आग लगाई है तो अनुशासन की लगाई है, अगर आग लगाई है तो प्रेम की लगाई है। और आज उनकी उपस्थिति यहाँ पर इस बात को सिर्फ बोलकर नहीं, कहकर नहीं, उनकी उपस्थिति यहाँ इस बात को दर्ज करवाती है कि उन्होंने इस कार्य को इस केवल प्रदेश तक नहीं, इस पूरे देश के अंदर तक की इसकी गरिमा, इसकी महत्वता क्या है, वो आज आपकी उपस्थिति यहाँ पर इस बात की गवाह है। और इस बात को जो है वो पूर्ण तरीके से साबित करती है। उसकी तरफ से मैं पुनः की तरफ से आपका जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए आज जब हम यहाँ पर उभर चुके हैं, इस बात को कहने में मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं कि इंसान जो है इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान इस दुनिया की पहली इकाई है। घर, इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, और देश से दुनिया बनती है। आज एक पर्यटन की और संस्कृति की काशी के अंदर मैं दुनिया बनते हुए देख रहा हूँ। और आज ये कार्य इससे बेहतर जगह से जो है उसकी शुरुआत नहीं हो सकती। हालांकि जयसवाल साहब मेरे मंच के उतरने के बाद में मुझे टोकेंगे या शायद डांटेंगे, पर देखिए आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने, याद नहीं किया गया है जो कुछ कल गुजर गए। आज मैं इस बात को छाती ठोक कर कहना चाहता हूं, क्योंकि जब देखिए हम गलत बातों को कहने के लिए चुप नहीं रहते, उंगली उठाने के लिए हम लोग पीछे नहीं रहते, तो अच्छी बातों को भी कहने के लिए हम लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए। कि आज जयसवाल साहब ने, उग्रवाल साहब ने और ऐसी शायद जब देखिए मुखिया मजबूर होता है ना, और पानी जब ऊपर से साफ बहता है तो नीचे भी साफ जाता है। आज इतिहास रचा है ऐसे। इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि बोलकर नहीं बताया, कर बताया। आज देखिए 22 राज्य यहाँ पर मौजूद हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर और आसाम से लेकर जैसलमेर तक हिंदुस्तान को बांध कर रखा हुआ है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी। और उसका रास्ता जो है कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति गलियारों से, हमारे मंदिरों से और सनातन से होकर गुजरता है। और ये निर्णय लेना, ये तय करना, हमारे अध्यक्ष महोदय ने 6 महीने के अंदर इनके सामने चुनौतियां खूब आई।
खूब सवाल उठे, खूब प्रश्न उठे कि क्या करना चाहिए, यहाँ करें ना करें, कितनी परेशानियों से गुजरे, अपने खुद के कामों को पीछे छोड़ा था। जब संकल्प तय कर लिया था, जब अपने लक्ष्य के ऊपर आके तय कर ली थी, तो आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जब लक्ष्य पर तय कर लिया जाता है तो उस पर राज भी होता है। और आज इस कार्य को यहाँ पर संपूर्ण करते हुए सारे लोग यहाँ पर जो मौजूद है, देखिए अच्छे वक्त पर जो लोग खड़े होते हैं ना, उन्हें उसे रिश्ता कहा जाता है। जब अच्छे वक्त के अंदर लोग साथ में आते हैं वो रिश्ते होते हैं, और जब जो लोग बुरे वक्त के अंदर साथ में होते हैं ना, उन्हें फरिश्ता कहा जाता है। ये इंडस्ट्री एक परिवार का हिस्सा है जिन्होंने फरिश्ता बनकर लोगों का सहयोग किया, आज रोजगार को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और देखिए, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब लाल किले की प्राचीन स्थल से इस बात का ऐलान करते हैं और कहते हैं, तो देखिए हमारे लोगों को कितनी ताकत मिलती है, कितनी ऊर्जा मिलती है, कितना हम लोगों को अच्छा लगता है, कितना हमारा मनोबल जो है वो बढ़ता है जब खास तौर के ऊपर पर्यटन के लिए बात की जाती है, और खास तौर के ऊपर संस्कृति और कला को लेकर बात की जाती है, और शादियों को लेकर बात की जाती है। कितना प्रभाव पड़ता है जब एक परिवार का बड़ा और मुखिया इस बात को कहते हैं कि नहीं, शादियां जो हैं वो बाहर नहीं, हमारे देश के अंदर होनी चाहिए। उसका असर हम लोग इस देश के अंदर देखते हैं। आज हम एक ऐसे भारत के अंदर जी रहे हैं, आज हम एक ऐसी जगह के अंदर जी रहे हैं। थोड़ा सा आजू बाजू में थोड़ा घूम कर देखें, हमारे पड़ोसियों को देखें और हमारे देश को, हमारी दुनिया को देखें। आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थल के अंदर और किसी ना किसी स्थान में या किसी ना किसी देश के अंदर युद्ध चल रहा है, और भारत देश आज की तारीख में काशी के अंदर FHAI का एनुअल कन्वेंशन बना रहा है। इसमें देखिए आप लोग, ये कोई एक मामूली बात नहीं है। देखिए, जब हम लोग एक अच्छी चीज होने जा रही है उसको स्वीकार करना सीखिए, उसकी कहीं ना कहीं कदर करना सीखिए, क्योंकि कदर करना बहुत जरूरी है। देखिए, आज कहाँ जंग नहीं चल रही है, आज भारत देश वो इकलौता देश है जो इतने आसान से और इतनी शांति से जो है वो जी रहा है, इतने अच्छे से जी रहा है। मेरी उम्र इतनी नहीं है, जैसा साहब ने कार्य इस वजह से सौंपा, उन्होंने कहा देखिए हम चाहते हैं कि युवाओं का नेतृत्व हो, हम लोग कार्य करने पर एक साल एक जिम्मेदारी हम आप लोगों को देना चाहते हैं, जिससे कि युवाओं तक जो है वो बात जो है वो पहुंचे और युवाओं को इस मंच के ऊपर जगह मिले। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं उपस्थित हूँ तो लक्ष्मीनाथ सिंह मेवाड़ की हैसियत से उपस्थित नहीं हूँ, मैं सारे देश के टूरिज्म, कल्चर और हॉस्पिटैलिटी के जो युवा हैं उनके तरफ से मैं यहाँ पर जो है वो मैं उपस्थित हूँ। जब 90 के दशक के अंदर, 2000 के दशक के अंदर जब हम लोग खबरें पढ़ा करते थे और न्यूज जो है वो सुना करते थे, तब हम लोगों को ये अक्सर सुनने को मिलता था कि आज इतने सैनिकों के जो है वो शव वापस आए हैं, इतने सैनिकों की जो है वो सर काट दिए गए हैं, आज वहां पर जो है सरहद के ऊपर जो है वो तनाव है। ये खबरें हम लोग सुना करते थे। और जब मेरे कुछ फौजी भाई जो है वो फौज में और फौजी मित्र जो फौज में कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, उन लोगों से पूछा जाता था तो मुझे वो कहते थे कि भाई यार मैं तुमको बता तो रहा हूँ, बोला कि यार मैं गोली मारने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है। ये मैं आपको 25 साल 30 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ सड़क के ऊपर खड़े रह सकते हैं, हम जो है वो गोली जो है वो छाती पर खा सकते हैं। और जब मैं आज के मेरे सैनिकों से बात करता हूँ, आज के जो हमारे सेना से जो है वो मैं बात करता हूँ, तो वो छाती ठोक कर इस बात को कहते हैं कि साहब पहले तो हम गोली ठोकते हैं और फिर इत्तला करते हैं। ये हमारी देश की सेना के लिए सबसे कमजोर तालियां हो सकती है, हमारे संगठन के लिए सबसे कमजोर तालियां हो सकती है, हमारे 24 घंटे की सबसे कमजोर तालियां हो सकती है। क्योंकि आज अगर हम लोग इस पर्यटन को कर रहे हैं तो वो जवान जो सड़क के ऊपर खड़ा है उसकी वजह से कर रहे हैं। हम इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते। हम लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज की कदर करने की जरूरत है। और ये देश का नेतृत्व है जो इस काम को करा रहा है। हम कभी इस भारत को नहीं जानते थे तो किसी के घर में घुसकर गोली मारता था। आज हम एक ऐसे भारत के अंदर जीते जहाँ आगे के घर में घुसकर गोली मारी जाती है। और हमारे देश का प्रधान सेवक वो गोली अपनी छाती में लेकर दुनिया से लड़ता है और कहता है कि ये 21वीं सदी का भारत है, जहां अन्य दूसरे लोग जो है हमारे प्रधान सेवक से पहले आकर मिलने का जो है वो प्रयास करते हैं, तब भारतीय होने का जो है वो गर्व होता है। आज हमारी संस्कृति को लोग देखने के लिए आ रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है।
किसके अंदर हिम्मत थी? लोगों ने हंसी उड़ाई, खिल्लियां उड़ाई कि कोई बाथरूम की बात करता है क्या? और आज आप देखिए लाल किले की प्राचीन से जब हम लोगों ने सफाई के बारे में चर्चा करना शुरू किया है, बाथरूम के बारे में चर्चा करना शुरू किया है, बदलाव देखिए आज की तारीख में क्या परिवर्तन आया है। और आज की तारीख में हम लोगों को सबसे ज्यादा उस चीज की आवश्यकता है और वो कहीं ना कहीं पर्यटन क्षेत्र को सबसे ज्यादा जो है वो मदद कर रहा है। युवा आज की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा तकनीक के अंदर जाना है, तो तकनीक का पूर्ण तरीके से यहाँ पर भी जितने लोगों ने मोबाइल उठा रखा है, मैं उन लोगों से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि देखिए आज की 21वीं सदी की बहुत आवश्यकता है, ये तकनीक हमारी आवश्यकता है, पर पर्यटन आप लोगों को और हम लोगों को वो सौगात देता है जहाँ इंसान से इंसान बात कर सकता है। हम केवल एक 21वीं सदी के डाकिए या टूल के अंदर जो है वो उलझे हुए नहीं रह सकते। किताबों को चेहरे पे ढक के सोया जा सकता है, मोबाइल और लैपटॉप को चेहरे पे ढक के सोया नहीं जा सकता। तब मैं इस बात को कहता हूँ कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी। जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। आज पर्यटन हमको जिंदगी जो है वो देता है। एक दूसरे के पास बैठकर मैंने मंत्री जी को खूब तंग किया, पर वो तब हो पाया कि मेरे हाथ में फोन नहीं था। मैं बात कर 100 सवाल पूछ सका, मैं बात कर सका, मैं आदान प्रदान कर सका और उन्होंने मुझे झेला, उसका भी मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोग भी झेल रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। पर बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए, पर मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। मैं इस वजह से देना चाहता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, वक्त की नज़ाकत को मैं समझता हूँ। और आप लोगों ने मुझे सुना, कितने मन से सुना, एक युवा के देश के युवा को जो है इस मंच के ऊपर काम किया। मैं जयपाल साहब का, मंजूर साहब का, पूरी टीम का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सामने एक परिवार की तरह एक ध्वज को उठाया, एक निर्णय लिया और उसको आज पूर्ण तरीके से जो है वो साकार किया, क्योंकि करता वही है जो करना, बदलता वही है जो बदलना। तो आज वो चीज जो है हम लोग उस इतिहास के जो है वो साक्षी बन रहे हैं। और पुनः जितना मैं जायसवाल साहब का धन्यवाद ज्ञापित करूं और उनको ये कहूं कि उन्होंने इस कार्य को पूर्ण तरीके से जो है आज अंजाम तक पहुंचाया और सब लोगों को जो है ये मौका दिया। एक सभागार के नीचे, एक छत के नीचे जो है देखिए कितने सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं और कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये एक भरे हॉल का जो है एक आनंद जो होता है, परिवार जब एकत्रित होता है तो बड़ा जो है मन को जो है सुकून भी मिलता है, तसल्ली भी मिलती है। आप लोग सब अपना कीमती समय देकर यहाँ पर पधारे और हम लोगों को पर्यटन के बारे में और अन्य और दूसरे अगले 3 दिन के ऊपर चर्चा करने का जो है वो मौका मिलेगा और सीखने का जो है वो मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब जो है यहाँ पर बाबा की जो है वो भूमि के ऊपर यहाँ आज आए, खास तौर के ऊपर सावन के महीने के ऊपर। मेवाड़ 1500 साल से शिव के आराधक बनते हुए आए और आज सावन के महीने के अंदर हम लोग इस आयोजन को और कहीं नहीं पूरे ब्रह्मांड में काशी के अंदर कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ उपस्थित है, मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई पुण्य का काम किया होगा। इस वजह से आज हम लोग जो है इस कार्य के और इस समय के और अंत में मैं 2 पंक्तियां कहकर जो है वो मैं अपनी बात को जो है मैं विराम देता हूं और पुनः जो है आप सब लोगों का जो है साधुवाद प्रकट करता हूं। मंच का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि और खास तौर के ऊपर जो रेडी लगाने वाले लोग हैं, जो चाय बेच रहे हैं, अन्य काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी जो है वो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिस काम के साथ में, जिस सोच के साथ में, जिस इरादे के साथ में वो लोग लगे हुए हैं। और जो लोग और कोई दूसरे अन्य काम कर सकते थे पर उन्होंने भी जो है इस क्षेत्र को चुना, इस कार्य को चुना करने के लिए, अपने वतन को चुना इस कार्य को करने के लिए, उनके लिए जो है अंत में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि टूटने और बिखरने का चलन मान लिया, हालात से शीशे का बदन मान लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मान लिया। It was more like we are listening to a live YouTube podcast. Thank you so much for this. एक बार फिर से जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और मैं प्रेसिडेंट सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर का नेक्स्ट टाइम से कोशिश करें कि अलग से एक पॉडकास्ट सेशन जरूर होना चाहिए। थैंक यू। आज आगे बढ़ते हैं इन्हीं शब्दों के साथ कि